नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मैं मोमिता स्वागत करती हूँ आप सबको मेरे यूट्यूब चैनल नॉलेज विद मोमिता में। आज मैं आप सबके साथ पौष मास महात्म्य के 28वें अध्याय की कथा शेयर करूंगी। तो ये जानने के लिए मेरे साथ वीडियो में अंत तक जरूर बने रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। श्री नारायण भगवान नारद जी से कहने लगे, हे नारद, इसके पश्चात वह अत्यंत दुखों को भोग कर बंदर योनि को प्राप्त हुआ। पापों को नाश करने वाला एक सरोवर था जो देवताओं को भी दुर्लभ मेघ तीर्थ नाम से विख्यात था। इसी तीर्थ में एक ब्राह्मण फलों की चोरी से पाप से बंदर की योनि को प्राप्त हुआ। यह सुनकर नारद जी कहने लगा, हे प्रभु, करोड़ों पापों से युक्त होकर वह बंदर उस तीर्थ में कैसे बसता रहा? तब श्री नारायण बोले, चित्रकुंडल नाम वाला कोई वैश्य था। उसकी स्त्री का नाम तारिका था। इन दोनों के पुरुषोत्तम मास करते हुए पुरुषोत्तम मास संपूर्ण चला गया। पिछले दिन आने पर चित्रकुंडल ने अत्यंत प्रसन्नता के साथ उद्यापन किया और उद्यापन कराने के निमित्त स्त्री के सहित वेद वेदांगों को जानने वाला ब्राह्मणों को बुलाया। हे नारद, वह धन के लोभ से कद्र ब्राह्मण भी पहुंच गया। जब उद्यापन विधि समाप्त हो गई, चित्रकुंडल वैश्य ने उन स्त्री के सहित ब्राह्मणों को अत्यधिक धन देकर प्रसन्न किया। उसके बहुत सी दी हुई दक्षिणा से ब्राह्मण अति प्रसन्न होकर अपने अपने घर को चले गए, परंतु अत्यंत वह कद्रिय रोता हुआ उसके आगे आकर खड़ा हो गया और बिना से नम्र होकर अति गदगद वाणी से चित्रकुंडल से इस प्रकार बोला। वह बोला, हे चित्रकुंडल, वैश्य के प्रति आप इस समय कृतार्थ हो जो आपने पुरुषोत्तम मास का सेवन किया, ब्राह्मणों को बहुत सा दान दिया, किंतु मुझ भाग्य को क्यों कुछ नहीं दिया? उस कद्रिय ब्राह्मण के ऐसे वचनों को सुनकर उस वैश्य ने केदरियों को भी बहुत सा धन दिया। उस ब्राह्मण ने उस धन को लेकर पृथ्वी में गाड़ दिया। वहां पर उस कद्रिय ब्राह्मण ने पुरुषोत्तम मास के धन के लोभ में स्तुति की। पूजा को देखने के महात्मा से धन के लोभ से ही वह मेघ तीर्थ को प्राप्त हुआ। इतनी कथा सुनकर श्री नारद जी नारायण से बोले, हे ब्राह्मण, शीतल जल वाला, घने छाया वाला, मनोहर वृक्ष से शोभित उस वन में उस रहने का क्या कारण था? सो आप कहिए। तब श्री नारायण नारद जी से कहने लगे, हे नारद, जब श्री रामचंद्र जी ने समुद्र में पुल बांधकर रावण का वध कर दिया तो रावण के मारे जाने से ब्रह्मा, शिव, इंद्र आदि सब देवताओं ने प्रसन्न होकर श्री रामचंद्र जी को वर मांगने को कहा। तो उस समय श्री रामचंद्र जी ने उनसे कहा कि हे देवताओं, यहाँ पर जो शूरवीर वानर राक्षसों के हाथे मारे गए हैं उनको आप शीघ्र जीवित कर दो। इतना सुनते ही देवताओं ने अमृत की वर्षा करके सब वानरों को जीवित कर दिया। जीवित होकर सारे वानर जय जयकार कर उठे। फिर श्री रामचंद्र जी विमान में बैठकर चारों ओर खड़े हुए वानरों को कहने लगे, जहाँ जहाँ पर मेरे ये बहुत काल तक जीने वाले वानर बसेंगे, वहाँ वहाँ पुष्प व फल वाले वृक्ष हो जाएंगे, नदी मीठे जल वाले होगी, शीतल सुंदर सरोवर होंगे। मेरी आज्ञा से तुम सब जाओ, तुमको कोई नहीं रोकेगा। हे नारद, फिर वह वानर पर्वत जैसा बढ़कर बहुत से भूख और प्यास से युक्त होकर लोभी होकर वन में विचरने लगा। जन्म से ही उसके मुख में पीत की पीड़ा थी। उस पीड़ा से दिन रात उसके मुख से रुधिर की धारा बहता था और वह अत्यंत पीड़ा से युक्त होकर कुछ भी नहीं खा सकता था। वह वानर चपलता बस श्रेष्ठ फलों को तोड़ता और मुख निकट लेकर जाकर बहुत से फलों को फेंक देता। इस प्रकार नित्य पति निराहार रहते हुए दैव योग से पुरुषोत्तम मास आ गया। उस मास में वह उसी तरह शीत, वायु आदि से पीड़ित रहा। किसी समय कृष्ण पक्ष में गहन वन में विचारता हुआ वह प्यासा अमृत जैसे कुंड के जल को पीने को समर्थ नहीं हुआ, परंतु भूख से व्याकुल होकर चपलता बस वृक्ष के ऊपर चढ़ गया। एक वृक्ष से दूसरे वृक्ष पर जाता हुआ कुंड में जा गिरा वह, और फिर 5 दिनों के बाद वह मृत्यु को प्राप्त हो गया। तब एक वहां पर विमान आया जिसमें नाचते हुए अप्सराएं और सुंदर गान गाते हुए गंधर्व और किन्नरों से वह विमान सुशोभित था। इस प्रकार सुंदर शरीर को धारण करके वह महाभाग वानर अपने शरीर को देखकर अत्यंत आश्चर्य को प्राप्त हुआ और कहने लगा कि मुझ महापापी को यह विमान के सुख जो अत्यंत पुण्य वाले के लिए नियुक्त है, यह सुख कैसे मिला? मैंने तो कोई सुकृत किया ही नहीं है जिससे मैं हरि को स्थान को प्राप्त हूँ। हरिओम तत्सत। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आज के पौष मास महात्म्य की 28वें अध्याय की कथा समाप्त हुआ। इसके आगे की वृत्तांत आप आने वाले अध्याय में सुनिएगा।
अगर आप भगवान श्री कृष्ण के भक्त हो और ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। और ऐसे और वीडियोस पाने के लिए मेरे चैनल नॉलेज विद मोमिता को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। और सब्सक्राइब के बगल में बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, जिससे कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन जल्द से जल्द मिल जाए। और कमेंट में लिखना मत भूलिएगा वीडियो कैसी लगी। आज के लिए इतना ही, मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टाटा बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।